अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा अहमद है और मैं पिछले कुछ अरसे से साइबर नाइफ डिपार्टमेंट घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग लगभग 300 मरीज़ यहाँ पे ट्रीट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हेल्थ कार्ड पे हो रहे हैं और उनका मुफ्त ट्रीटमेंट हो रहा है। और अब हमारे पास पिछले 1-1.5 साल के जो ट्रीटेड पेशेंट्स हैं उनका फॉलोअप भी आना शुरू हो गया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि साइबर नाइफ रेडिएशन जो है ये किन केसेस के लिए इंडिकेटेड होती है और किन केसेस को हमें EBRT जो हमारी कन्वेंशनल रेडिएशन है उनके ऊपर हम रेफ़र करते हैं, या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम कीमो के बाद या सर्जरी के बाद हम लोग देखते हैं कि हमने साइबर नाइफ वाली रेडिएशन लगानी है या हमने अपनी जो कन्वेंशनल EBRT की टेक्निक है उससे हमने रेडिएट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ट्यूमर्स ऐसे हैं जो साइबर नाइफ से ट्रीटेबल हैं और जिनका क्योर रेट अबव 90% है। उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूमर्स आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास स्टेज 1 लंग कैंसर, उसके अंदर स्टेज 1 लिवर कैंसर, स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर, स्टेज 1 पेनक्रियाज, स्टेज 1 एड्रीनल और किडनी कैंसर्स आ जाते हैं। स्टेज 1 से मुराद ये है कि ट्यूमर जो है वो इटसेल्फ सिर्फ़ और सिर्फ अभी मेन ऑर्गन के अंदर कन्फाइंड है, उसने उस ऑर्गन के फंक्शनल आउटकम को ख़राब नहीं किया है, उसने इर्द गिर्द के जो लिम्फ नोड्स जो ड्रेनिंग सफ़ेद खून की थैलियाँ अल्लाह ताला ने बाकी जिस्म के अंदर बनाई हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम लोकलाइज्ड टू द मेन ऑर्गन है। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से खाली रेडिएशन से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राइमरी ट्यूमर्स के अलावा और कौन से ऐसे ट्यूमर्स हैं जो हम रेडिएट कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं कि मेटास्टैटिक लीजन्स जब आ जाते हैं। मेटास्टैटिक लीजन से मुराद ये है कि एक ट्यूमर बेसिक जगह से उठ के किसी और ऑर्गन को उसने इन्वेड कर दिया है, तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर हम बात करें तो हम लंग मेट्स को ट्रीट कर सकते हैं, लिवर मेट्स को ट्रीट कर सकते हैं, एड्रीनल मेट्स बहुत अच्छे जो है वो काबिल इलाज होते हैं साइबर नाइफ से। और जो बहुत ज़्यादा बल्क हमारी पेशेंट पॉपुलेशन में आता है वो ब्रेन मेट्स के साथ और स्पाइनल मेट्स के साथ आता है कि अगर छाती का किसी को कैंसर है वो अनफॉर्चुनेटली ब्रेन के अंदर चला गया है, तो अब ज़ाहिर है हम उसमें सर्जरी नहीं प्रेफर करेंगे, या पेशेंट की इस काबिल वो इस हालत में नहीं है कि वो सर्जरी टॉलरेट कर सकेगा, तो हम उसको SRS से, जिसको हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, हम उससे उसको रेडिएशन करके उसकी साइबर नाइफ के थ्रू से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे बोन ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनको हम साइबर नाइफ से रेडिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉर्डोमा बड़े इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जो बहुत सारी हमारे केसेस में कॉर्डोमा के साथ पेशेंट इंट्राक्रेनियल जो ब्रेन के अंदर होते हैं और जो स्पाइनल कॉर्डोमाज होते हैं उनके साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के ट्यूमर्स आते हैं। एक होते हैं बेनाइन, जिनका हम आम जुबान में बग़ैर जड़ों का ट्यूमर कहते हैं, और एक होता है मेलिग्नेंट, जिसको जड़ों वाले ट्यूमर समझा जाता है। अब जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं ये प्राइमरी ब्रेन के ट्यूमर्स भी हो सकते हैं और ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी से मुराद ये कि जो दिमाग इटसेल्फ अपने हैं, जो कि मेनिंजियोमाज हमारे पास आ जाते हैं, ग्लायोमाज हमारे पास आ जाते हैं, और एपेंडाइमोमाज होते हैं, एस्ट्रोसाइटोमाज होते हैं। और सेकेंडरी होते हैं कि वो कहीं छाती से उठ के, लंग से उठ के, लिवर से उठ के या बॉडी के किसी और जगह के कैंसर का निशान जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अगर दिमाग के अंदर चला गया है। इन सब चीज़ों के अंदर साइबर नाइफ का बहुत ही अच्छा रोल है। दूसरी तरह के जो हमारे बेनाइन ट्यूमर्स आ जाते हैं उसके अंदर होता है कि ये बग़ैर जड़ों के ट्यूमर हैं, जैसे ऑप्टिक पाथवे के ट्यूमर्स आ जाते हैं। अमूमन हमारे पास फंक्शनल नॉन फंक्शनल एडिनोमाज आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज आ जाते हैं, और इसके अलावा श्वानोमाज आते हैं हमारे पास, या हमारे पास साइकोस्टिक न्यूरोमाज के नाम से भी हम उनको जानते हैं, या मेनिंजियोमाज हमारे पास आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम साइबर नाइफ से बहुत ही अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारे पास ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, अमूमन जो हमारे पास जड़ों वाले ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उनकी हम जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर हम सर्जरी को हमेशा पहले नंबर पे रखते हैं, और उसके बाद हम उनकी हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली डिवाइस करते हैं कि हमने उनको EBRT जो हमारी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है, कन्वेंशनल रेडिएशन है, वो लगवानी है या साइबर नाइफ लगवानी है। अक्सर औकात ऐसे केसेस आते हैं कि चूँकि इस नौइयत के कैंसर्स के अंदर दोबारा बढ़ने का ख़दशा बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट जो है वो ट्यूमर के बढ़ाव के साथ दोबारा हमारे पास आ जाता है, तो अगर हमने पेशेंट को एक दफ़ा EBRT से ट्रीट किया हुआ है या सादी शुआओं से ट्रीट किया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जब दोबारा ट्रीट करेंगे तो हम उनको साइबर नाइफ पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि लिटरेचर ये चीज़ दिखाता है कि उसको
कंसाइज रेडिएशन और ज़्यादा प्रिसाइजली उसको रेडिएट करने का बेनिफिट ज़्यादा है। और इस तरह के पेशेंट्स अमूमन ग्लायोमास के या मेनिंजियोमास के आ रहे होते हैं, जिनके अंदर दूसरी बार अगर रेडिएशन की ज़रूरत हो तो वो हम साइबर नाइफ से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अब जो नई टेक्निक आ रही है वो ये कि जो हमारे पास फंक्शनल ट्यूमर्स होते हैं, जैसे पार्किंसनिज्म है या इस तरह की कोई किसी पेशेंट को डिजीज़ है, तो उसके अंदर भी साइबर नाइफ का बहुत ही अच्छा रोल है। एक मसला जिसके लिए हमारे पास न्यूरोसर्जन्स बहुत ज़्यादा पेशेंट रेफ़र करते हैं वो AVM है कि खून की जो नालियाँ होती हैं उनका एक नॉर्मल से ज़रा हट के उनका जो एक फॉर्मेशन होती है उसको हम AVM बोल रहे होते हैं, आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन। वो भी बहुत अच्छी जो है वो ट्रीटेबल होती है साइबर नाइफ के ज़रिए। अमूमन उन पेशेंट्स में जिनमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे न्यूरोसर्जन जो है वो इस बात से डिनाई कर देता है कि अगर हम इस पेशेंट को सर्जरी करी ट्रीट करेंगे तो इनके अंदर रिस्क डेथ का ज़्यादा है, तो उनको हम साइबर नाइफ से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।